तो आप कुछ शेयर करेंगे, कल आपने किया कैसे लगा, या कुछ दिक्कत या कल तो थोड़ा सीखा, विचारों से तो झगड़ा मत करो, आ रहे तो आने दो, लेकिन ध्यान मटेरियल वर्ड से तो हटाने वाली बात है, वही नहीं समझ आया। कहाँ से हटाने वाली? मटेरियलिस्टिक वर्ड से। मटेरियलिस्टिक वर्ड से, ओके। तो इतना ही समझ आ पाया। आप कुछ शेयर करना चाहेंगे? आपने किया मेडिटेशन पहले? तो क्या आपका अनुभव है, या क्या कोई कठिनाई आती है, या कुछ शेयर? कठिनाई भी आती है कि एकदम से ना ध्यान लग नहीं पाता, आसपास की आवाजें बहुत डिस्टर्ब करती हैं। बाकी कभी कभी लग भी जाता है, लेकिन बहुत टाइम से किया नहीं कुछ। तो आपकी और आपकी शेयरिंग से दो बातें हमें ध्यान में लेनी है। एक तो ये कि जैसे आपने कहा कि मटेरियल वर्ल्ड में ध्यान जाता रहता है, और लगभग वैसा ही इनका भी है कि ध्यान नहीं लगता। तो एक तो साधना ये होती है हमारी कि जो ट्रेडिशनल साधना है वो यही है कि ये नहीं होना चाहिए। जैसे आपने कहा कि आवाज़ें डिस्टर्ब करती हैं, या कि मटेरियल वर्ल्ड से ध्यान नहीं आता। कल जैसे हमने शुरू किया, आपकी शेयरिंग ये थी कि विचार बहुत आते हैं। तो ट्रेडिशनल साधना हमारी वही है कि ये नहीं होना चाहिए और ये होना चाहिए, इसको हमें हटाना है, विचार को, मटेरियल वर्ल्ड को। दूसरी एक बहुत हायर साधना ये है कि बिकॉज इट इज़ नाउ साइंटिफिकली प्रूव्ड कि एवरीथिंग इज़ गॉडलीनेस। ये जो पूरा एग्जिस्टेंस है, इसे हम योगिक कल्चर में अद्वैत का सिद्धांत कह देते हैं। इट इज़ नॉन ड्यूअल। मैं और आप और मटेरियल वर्ल्ड, हमारी आवाज़ और सारी आवाज़ें, है ना। और जो कुछ भी ऐसा जिससे मुझे लगता है कि वो डिस्ट्रैक्ट करता है, इवन माई थॉट्स, माई इमोशंस, दे आर मेड अप ऑफ वन सिंगल मटेरियल, वी कॉल इट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी। विज्ञान ने यह सिद्ध कर दिया है कि मटेरियल इज़ इल्यूजन। ये जो दिखाई दे रहा है और जो दिखाई नहीं दे रहा, इट ऑल कंबाइंस वन ऑर्गेनिक यूनिट। उसको दो भागों में हम डिवाइड कर सकते हैं। एक्चुअली वो डिवीज़न भी नहीं है। इनविजिबल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी एंड विजिबल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी, सिर्फ इतना ही फ़र्क है। ये जो विजिबल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी है, उसकी विजिबिलिटी का कारण भी जो क्वांटम फिज़िक्स या लेटेस्ट जो डेवलपमेंट्स हैं। तो ये जो फोटॉन्स जिससे हमारा शरीर बना है, इलेक्ट्रिकल पार्टिकल या कोई भी मैटर बना है, वो इतनी तेज़ गति से वहाँ दौड़ रहे हैं विद द स्पीड ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कि वो सॉलिड जैसा फील होता है। सॉलिड है नहीं। जैसे मान लो पंखे का एग्जांपल लें, अगर इसमें 3 पंख लगे हुए हैं, 3 पंख की बजाय 3 तारें भी लगा दें केवल, और इसको बहुत तेज़, इलेक्ट्रिक स्पीड तो बहुत ही ज़्यादा है, इसको भी बहुत तेज़ गति से अगर घुमाएं तो इट विल लुक लाइक ए सॉलिड, है ना। और ये हमारा वेट भी ले लेगा। इस पर अगर बंदा भी बैठा दें तो गिर नहीं सकता। वो 3 रॉड्स हैं और वो केवल घूम रही हैं। तो ये फिज़िक्स कह रही है कि मैटर इल्यूजन है। वो पार्टिकल्स, मॉलिक्यूल्स की स्ट्रक्चर है, वो डिफरेंट टाइप के पार्टिकल्स नज़र आते हैं, डिफरेंट कॉम्बिनेशंस हैं, बट एवरीथिंग इज़ एनर्जी। मैं भी उसी एनर्जी से बना हूँ। उसी को हम परमात्मा भी कह रहे हैं। परमात्मा को हम कहते हैं एक है, वो एक ओंकार सतनाम। उसका सिर्फ इतना ही है कि सब चीज़ वही है। व्हेन आई से कॉस्मोस और एग्जिस्टेंस और अस्तित्व व्हाटसोएवर, उसकी डेफिनेशन भी विज्ञान यही दे रहा है कि इट इज़ कम्बिनेशन ऑफ मैटर प्लस नॉन मैटर। और उसका जो ओरिजिन है वो वही है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी। हम जो अपने ग्रंथों में पहले कह रहे थे कि परमात्मा ही है बस, है ना। मुसलमान भाई भी हमारे कहते हैं ला इलाहा इल्लल्लाह। उसका अर्थ ये है
नहीं है कुछ भी परमात्मा से भिन्न, यानी सब कुछ परमात्मा है। हम कह रहे थे कण कण परमात्मा है या कण कण में परमात्मा पूरी स्टेटमेंट नहीं है, कण कण परमात्मा है। तो साधना का जो एडवांस्ड सिस्टम अभी हम लोगों के हाथ में लगा है इतने साल की साधना करने के बाद, वो ये है कि जो ट्रेडिशनल साधना थी हमारी नेगेटिविटी की, कि डूज एंड डोंट्स, कि ये करना है ये नहीं करना, वो नहीं, सिर्फ इतना ही करना है कि जो भी हो रहा है उसके प्रति होश से भरना है। होश में अब अभी भी हम हैं, ऐसा बात नहीं है। एक संत हुए हमारे यहाँ पलटू साहब, वो कहते हैं पलटू सोया सकल जग जागत नाही कोय, जागे में फिर जागना जागत कहिए सोए। वो कहते हैं कि सारे लोग सोए पड़े हैं, ऐसा नहीं कि हम सोए पड़े हैं, उसको वो क्लैरिफाई कर देते हैं। पलटू भी उनका नाम इसलिए पड़ गया, उनका असली नाम कोई जानता ही नहीं। वो कहते थे पलट के देखो, हम एक्सट्रोवर्ट हैं, थोड़ा इंट्रोवर्ट हों। भगवान कृष्ण भी गीता में कहते हैं कि कछुए की तरह हो जाएं, हम अपनी इंद्रियों को सिकोड़ के थोड़ा अंदर की तरफ हम थोड़ा बाहर से कटें, थोड़ा सा पलटो। भगवान बुद्ध भी यही कहते रहे, उनका विपस्सना इतना पॉपुलर है। पश्य कहते हैं देखना, विपस्य माने मुड़ के देखना, विशेष रूप से देखना, यही विपस्सना है ना। तो अगर हम पलट के देखें तो हमें पता चलेगा कि मैं कुछ सोया हुआ था, थोड़ा सा और जागा जा सकता है, और मैं जागने लग जाता हूँ। तब यही संसार जो बहुत बेकार लग रहा था कि इससे तकलीफ़ हो रही थी, यही मुझे अनुकूल लगने लग जाता है, इसी में मैं खुश रहने लग जाता हूँ। ये मुझे डिस्टर्ब नहीं करता, डिस्ट्रैक्ट नहीं करता। ये थोड़ी हायर साधना है। तो जब मैं कहता हूँ कि विचार आते हैं तो उनसे डिस्टर्ब नहीं होना, उनसे परेशान। एक्चुअली ध्यान की शुरुआत यहाँ से होती है कि हम वाचफुल हैं। ध्यान का जो दूसरा स्टेप है उसको हम कहते हैं साक्षी, विटनेसिंग। हमारे जो उपनिषद हैं उसमें एक श्लोक आता है, काफ़ी बड़ा श्लोक है, द्वा सुपर्णा सयोजा सखाया, ऐसे करके एक श्लोक है। उसका अर्थ ये है कि एक वृक्ष है, उस पर दो पक्षी बैठे हुए हैं, एक जैसे हैं, मित्रवत हैं। एक पक्षी उस वृक्ष के सारे फलों का रसास्वादन करता है, भोग करता है, यानी उसके बच्चे हैं, परिवार है, जो दाना चुगता है, अपना जगह हम काम धंधा करते हैं, वो भी परिवार का भरण पोषण। एक दूसरा जो पक्षी है उसके साथ ही रहता है, वो कुछ नहीं करता, वो इस पक्षी को सिर्फ देखता है, वो जजमेंट नहीं करता कि ये पक्षी गलत कर रहा है कि ठीक कर रहा है, वो सलाह नहीं देता कि तू ऐसा कर ऐसा ना कर, वो कुछ भी नहीं करता। ही इज ओनली ऑब्जर्विंग, ही इज एन ऑब्जर्वर, ही इज वाचिंग। आपको ये जानकर शायद हैरानी हो कि हमारी सारी एक्टिविटीज मोमेंट टू मोमेंट इट इज बीइंग रिकॉर्डेड बाय आवर ब्रेन। ऐसा सिस्टम है हमारा, क्योंकि हम पास्ट लाइफ में जाएं या इसी जन्म की मेमोरीज में जाएं। अगर मैं आपको भी हिप्नोसिस में ले जाके आपसे पूछूं कोई एक पर्टिकुलर तारीख 5, 7, 10 साल पहले कि उस दिन को बताओ क्या है, तो आप ऐसे बता दोगे जितना बिल्कुल एक एक मिनट, एक एक सेकंड की, क्योंकि वो आपके ब्रेन में रिकॉर्डेड है। सारी सुबह से लेकर रात तक 24 घंटे 24/7 रिकॉर्डिंग्स हैं। वो रिकॉर्डिंग जन्मों की पड़ी है हमारी। हम पास्ट लाइफ में जाते हैं, हम देख पाते हैं कि ये मेरी पत्नी है, पिछले जन्म में ये मेरी मदर भी थी, या आपके बहन थी या भाई, मतलब शरीर बदल गया है। वो जो अंदर एनर्जी है, जिसको मैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी कह रहा हूँ, जिसको भगवान कृष्ण सूक्ष्म शरीर कह रहे हैं, लूजली आत्मा कह दो उसको, वो वही है। बाकी ये बॉडी बदलती रहती है। तो कुल मिला के हमें जो मैं साधना जो मैंने समझ में आई है, पहले मैंने वो साधना भी की है, उसको योगिक कल्चर कह रहे हैं। इस साधना को शब्द इसका बड़ा गंदा है, गंदा मतलब करप्ट हो गया है। दिस इज तांत्रिक साधना। ये जो हम कर रहे हैं ये तांत्रिक साधना, तांत्रिक शब्द से लोग बड़ा, इसलिए मैं ये शब्द यूज नहीं करता। एक ग्रंथ है उसके बारे में लोग चर्चा ही नहीं करते, और इतना प्यारा ग्रंथ है, उसका नाम है विज्ञान भैरव तंत्र। आपने सुना?
विज्ञान भैरव तंत्र, उसमें भगवान शिव और पार्वती के संवाद है। पार्वती उनसे पूछती है कि जीव जगत क्या है, आपका स्वरूप क्या है, आप कौन हो, मतलब कभी कभी मुझे दिखाई नहीं देते, निराकार ही हो जाते हो बिल्कुल अपने जब समाधि में, और ये पूरा सृष्टि कैसे संचालित हो रही है, कौन इसका बीज है, कहाँ से ये क्रिएट हो गई, कहाँ ये विलीन हो जाती है, इतने सवाल पूछे। और भगवान शिव उसको जवाब देने की बजाय वो विधि शुरू कर देते हैं कि ये कर। वो उसके मैं तो थ्योरेटिकली थोड़ा सा बोल रहा हूँ, थ्योरेटिकली बोलते नहीं। आप अगर उस ग्रंथ को पढ़ो, क्वेश्चन है और सीधी विधियाँ हैं, 112 विधियाँ हैं उसमें। भगवान शिव ने कोई बात ही नहीं की, केवल विधियाँ बताते हैं कि ये कर और ऐसा हो जाएगा, ये कर और ऐसा हो जाएगा। Those are all techniques for enlightenment. ये एक पॉजिटिव ट्रेंड है। उस ग्रंथ की कोई चर्चा नहीं करता क्योंकि उसमें तंत्र नाम लिखा हुआ है, लेकिन उस तंत्र का जो मूल रहस्य है वो ये है कि यहाँ कुछ भी परमात्मा से अलग नहीं है। जो भी हमारे ग्रंथ हैं, जितनी कथाएं होती हैं, मैंने सारे ग्रंथ पढ़े हैं। भागवत का 12वां स्कंध, ये जो भागवत की जो कथाएं हो रही हैं, भागवत का 12वां स्कंद कोई नहीं बताता कि उसमें क्या लिखा है। उसमें उद्धव ने भगवान कृष्ण से, जैसे गीता है ना, ऐसे ही वो गीता कह लो, उद्धव गीता कह लो उसको। हाँ, उद्धव गीता। हाँ, तो बहुत सवाल है उसमें, इतने सवाल पूछे उसने, क्योंकि भगवान कृष्ण को तीर लगा हुआ और वो संसार छोड़ रहे हैं, और वो कहता है कि प्रभु कुछ करके जाओ कल्याण। बहुत सवाल पूछता है, बहुत क्वेरीज पूछता है, और वो सारी क्वेरीज उसमें ये था कि मोक्ष क्या है, संत क्या है, दुष्ट क्या है, असंत जन क्या, सारा कह के कृष्ण लास्ट में कहते हैं कि अच्छे और बुरे की चर्चा करना ही बुरा है। उसको बुरा कहना भी गलत है क्योंकि फिर बुरा शब्द आ गया। यहाँ दो है ही नहीं ना, एग्जिस्टेंशियली एवरीथिंग इज वन, है ना। कन्वीनियंस के लिए, व्यवहारिक जगत के लिए ये चीजें हैं कि दिन और रात है, ये दिन और रात नहीं है ना। गर्म और ठंडा हम कहते हैं, तो कहते हैं कि गर्म को आप ऐसे भी कह सकते हो कि थोड़ा कम ठंडा है, ठंडे को आप ऐसे भी कह सकते हो कि बहुत कम गर्म है। तो एग्जिस्टेंशियली एवरीथिंग इज वन, वन ऑर्गेनिकली। तो हमारी टेक्निक्स इस तरह की हैं कि हमें कुछ नहीं करना। मैंने आपको जो कल इंस्ट्रक्शंस थी उसमें भी मैंने बार बार ये बोला था कि हमें करना कुछ नहीं है। मेडिटेशन मीन्स व्हेन वी आर नॉट डूइंग एनीथिंग एट ऑल, नॉट एट द लेवल ऑफ बॉडी, नॉट एट द लेवल ऑफ माइंड, नॉट एट द लेवल ऑफ इमोशंस, नथिंग डूइंग। और पर्पस क्या है मेडिटेशन का? आप बताओ क्या पर्पस है? कल मैंने इनको एक्सप्लेन किया था। इन्होंने मुझे बताया नहीं। बताया नहीं। आपको वैसे क्या लगता है पर्पस क्या है? देखिए जी, मैं तो ये, मेरा मानना ये है कि जैसे हम घर की सफाई करते हैं, फिर हमें अच्छा लगता है, इसकी भी सफाई होनी जरूरी है थोड़ी सी। बिल्कुल ठीक है ना, क्लींजिंग होती है थोड़ी, क्लींजिंग होती है। मेडिकल टर्म्स में इसको ये कहें कि हमारा जो साइकोसोमैटिक सिस्टम है, साइकोसोमैटिक मतलब पहले वो कहते थे शरीर अलग है, मन अलग है, अब उन्होंने एक वर्ड दे दिया साइकोसोमैटिक, यानी शरीर मन। अब ये ऐसा शब्द तो बनता नहीं था, इंग्लिश में उन्होंने बना दिया, मन शरीर, शरीर मन कुछ भी कह दो। उसका एक बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है हमारे पास मन, उसको लूजली हम ब्रेन कह देते हैं। मन के लिए और बहुत सारे डायमेंशंस हैं, वहाँ कल्पनाएं हैं, हमारी पास्ट की मेमोरीज हैं, अहंकार है, उसके बहुत सारे। लेकिन मन का एक बहुत इम्पोर्टेंट जो पार्ट है उसको माइंड स्टफ कह देते हैं, उसका संबंध हमारे ब्रेन से है, इसमें लगातार थॉट्स चलते हैं। जैसे जैसे मनस विज्ञान बढ़ रहा है, पहले वो कहा करते थे कि एक व्यक्ति को, नॉर्मल व्यक्ति को करीब 60,000 थॉट्स में से निकलना पड़ता है रोज, इतने विचार उसको रोज आते हैं। अब वो 78 पे आ गए हैं, 78,000 एक नॉर्मल आदमी जो थोड़ा ज़्यादा पढ़ा लिखा है, बड़ा बिजनेस है, बड़ा मतलब फिलोसफर टाइप से है या बहुत थॉट्स चलते हैं, वो लाख सवा लाख थॉट्स से गुजरता है। और जो पागल है
उस वो या तो एक ही थॉट में एक ही पड़ा में, रहता है, हाँ। या फिर इतने ज़्यादा थॉट्स हैं कि उसको पता ही नहीं चलता। पता ही चलना क्या करना। तो उसके उन्होंने 5 कैटेगरीज बना दी। तो ये जो हमारा अभी चल रहा है कन्वर्सेशन, वी आर इन बीटा स्टेट ऑफ ब्रेन। बीटा स्टेट में वो कहते हैं अगर इलेक्ट्रोएन्सेफलोग्राम टेस्ट हम करते हैं EEG, उसमें अगर इलेक्ट्रोएन्सेफलोग्राफ की रीडिंग लें तो इट विल कम अराउंड 18 to 30 साइकिल्स पर सेकेंड। ये बीटा स्टेट है। अगर हम नींद में जाते हैं या कि मेडिटेशन में जाते हैं, दोनों का पर्पज एक है। दोनों में ही हमारा ब्रेन रिलैक्स हो जाता है धीरे धीरे। तो बीटा से वो आता है अल्फा स्टेज में, अल्फा से वो थीटा में आता है, थीटा से डेल्टा में आता है। अल्फा में जब आता है तो 18 से कम हो जाती है उसकी रीडिंग, लगभग 12 से 18 इस रेंज में आ जाता है। और उससे भी नीचे आता है तो 4 से 12 में चला जाता है थीटा में, और डेल्टा में आके 0 से 4 साइकिल्स पर उसकी रिकॉर्डिंग देता है। मेडिटेशन का पर्पज ये है कि हम अपने ब्रेन की एक्टिविटी को 0 to 4 साइकिल्स पे ले आए। नींद का भी यही पर्पज है। जब हम नींद में जाते हैं तो धीरे 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 वो 0 to 4। 0 का मतलब है योगिक भाषा में हम उसको कहें सुषुप्ति। यानी अब हम मतलब ब्रेन इज टोटली एट रेस्ट। अब उसमें एक भी साइकिल्स नहीं है, वो बिल्कुल डेड कह लें या विश्राम है। मशीन बंद हो गई, नेचर ने बंद कर दी, हम तो नहीं कर पाए थे उसको। मेडिटेशन का पर्पस है कि मैं कॉन्शियसली अपने ब्रेन को 0 पे ले आऊं, वो जो गहरी नींद में था सुषुप्ति में। फायदा क्या है गहरी नींद का या इसका? दोनों की एक स्टेज है, रिलैक्सेशन की स्टेज दोनों की सेम है, क्योंकि ब्रेन रुका हुआ है, उसको शांति मिल गई थोड़ा सा। When brain is not working in rest mode, उस समय हम पूरे एग्जिस्टेंस के साथ एक होते हैं। At that stage we are enlightened। पर फर्क क्या है? वो जो नींद की एनलाइटनमेंट है उसमें हम बेहोश होते हैं। हम रोज एनलाइटेंड होते हैं, रोज क्योंकि बेहोश होते हैं तो हमें उस एनलाइटनमेंट का अनुभव नहीं है। मेडिटेशन में भी हम एनलाइटेंड होते हैं क्योंकि ब्रेन बिल्कुल रेस्ट में है। वी आर वन विद द होल कॉस्मोस, है ना? लेकिन हम होश में हैं, जागृत हैं, हम उस स्थिति का आनंद ले रहे हैं, मजा ले रहे हैं। हमें पता चलता है कि व्हाट इज रेस्ट मोड ऑफ माय ब्रेन, है ना? लेकिन उस समय मेरी स्थिति इंडिविजुअल की नहीं होती, मैं नहीं होता, आई एम द होल कॉस्मोस। ये एनलाइटनमेंट की स्थिति है। तो हम उस समय मेरी बॉडी जो है, मेरा ये माइंड जो है, हमारे चक्रास हैं बहुत सारे, 100 से भी ज़्यादा चक्रास हैं, बट मूल 8 चक्रों की हम बात करते हैं। वो हमारे सूक्ष्म शरीर में है। सूक्ष्म शरीर हम जैसे जैसे ध्यान करेंगे हम 8 बॉडीज क्रॉस करेंगे। अभी मैं आपको प्रयोग करूँगा। 4th बॉडीज में चक्रास की फीलिंग होती है। 4th बॉडी में जो चक्रास हैं वो इस यूनिवर्स से ऊर्जा लेते हैं। उस समय ऊर्जा मिलती है जब हम उस नींद वाली स्थिति में होते हैं, जब पूरे कॉस्मोस से एक होते हैं। वैज्ञानिक ये कह रहे हैं, बायोलॉजी भी ये कह रही है कि अगर हम आधा घंटा की बजाय 2 घंटे अगर हमें रेस्ट मिल जाए, वो सुषुप्ति की अवस्था, तो ये शरीर और मन इस काबिल है कि 800-900 साल जी सकता है। इतनी इसमें कैपेसिटी है। पर वो क्योंकि हमें आधा ही घंटा मिलती है। पुराने लोग तो ज़्यादा गहरी नींद सोते थे, हमें गहरी नींद आती नहीं, स्वप्न चलते रहते हैं, विचार। तो उस आधे घंटे में हमें इतनी ऊर्जा मिलती है कि बमुश्किल हमारा 24 घंटे हम काम धाम करते हैं। हमें बार बार सोना पड़ता है, हमें रेस्ट करना पड़ता है ब्रेन को। तो मेडिटेशन का पर्पज ये है कि हम ब्रेन को उस अवस्था में ले आए जहाँ हम कहें कि शांत। दिस पीसफुलनेस इज द बेसिक एंड फर्स्ट आउटकम ऑफ मेडिटेशन, कि हम शांत हो जाएं। ये शांति जैसे जैसे ओवरफ्लो करती है, बढ़ती रहती है। अभी तो हमें आँख बंद करके करना पड़ेगा, और बाद में हम खुली आँख से भी मेडिटेशन कर सकते हैं, चलते फिरते भी कर सकते हैं, काम करते हुए भी कर सकते हैं। वो आगे की एडवांसमेंट है। बट हमें पता हो कि मैं मेडिटेशन में कर क्या रहा हूँ। मैं उस समय विचार नहीं कर रहा, मैं उस समय कोई कल्पना नहीं कर रहा,
कल एक स्वामी जी आए हुए थे, वो आचार्य हैं एक्चुअली, आपसे पहले जो आए हुए थे, और वो कह रहे थे कि मैं भगवान शिव का ध्यान करता हूँ। तो जब हम भगवान शिव का ध्यान करना ही चाहिए, लेकिन वो यूकेजी एलकेजी की बात है, क्योंकि उस समय में मेरा फिर थॉट प्रोसेस तो चल रहा है, मेरी इंद्रियां फिर काम कर रही हैं, मैं रेस्ट मोड में तो गया ही नहीं, मेरा शरीर अपने काम कर रहे हैं, तो मुझे उतना आउटकम नहीं मिलेगा जितना गहरी नींद में मिलना था, जितना डीप मेडिटेशन या समाधि में मिलना था। तो वो पहली स्टेज के लिए चलो ठीक है कि जहाँ हमारी आस्था है इष्ट के प्रति, लेकिन बाद में गुरु को, इष्ट को, परमात्मा को भी थोड़ी देर के लिए छोड़ दें हम, क्योंकि हम खुद ही परमात्मा हैं। आज स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस, उनका जो पर्पस है वो परमात्मा को जानना नहीं है, परमात्मा होना है। धीरे धीरे हमें ये बात समझ में आएगी, क्योंकि हमें वो रिवील कर रहा है, हु एम आई रियली, है ना। तो उसकी तरफ हम धीरे धीरे बढ़ेंगे, किन किन शरीरों से क्रॉस करते हुए हम कहाँ भीतर पहुँच सकते हैं, उसकी तरफ ध्यान देंगे। हम प्रैक्टिकली कर लेते हैं, मेडिटेशन करें, खूब कंफर्टेबल सब कुछ होना चाहिए, गद्दा अच्छा आरामदायक हो, तकिया प्रॉपर हो, कमर पे बल लेटे हो, शवासन बोल देते हैं इसको, और स्टेबिलिटी। स्टेबिलिटी मीन्स वी आर नॉट मूविंग नाउ, कोई एक्टिविटी नहीं शरीर के अंदर में, बिल्कुल आरामदायक और स्थित प्रज्ञ। भगवान कृष्ण गीता में निश्चल योग की बात करते हैं, अचल योग की बात करते हैं, जिसमें हमारा शरीर और मन चलायमान ना हो, तो हम उस तत्व से जुड़ पाएंगे जो हमारे भीतर है, जो साक्षी है, जो चलता नहीं, वो केवल वो अनमोल है, वो हमारा होना किसी तरह। There is law of association, हमारे विचार लगातार चलते रहते हैं, शरीर भी लगातार मूव करता रहता है, दोनों में से एक रूप है तो दूसरा रूप है। तो हमने शरीर को रोक लिया, शरीर को कंफर्टेबल कर लिया ताकि मन हमारा रुकना शुरू हो। तो आप देखेंगे जैसे ही शरीर स्थिर हुआ, कंफर्टेबल हुआ, थॉट्स कम हो जाएंगे, हमारा मन, संत कहते हैं अमनी अवस्था, स्टेट ऑफ नो माइंड। मेडिकल साइंस ये कह रही है कि मन की एक ऐसी अवस्था है जहाँ हम जो चाहें होने लग जाता है, हम एकदम स्वस्थ रहते हैं, कोई नेगेटिव फीलिंग आती ही नहीं। वो क्या है? अमनी अवस्था है। मन को लूजली हम ब्रेन कह रहे हैं, ब्रेन रेस्ट मोड में चला जाए धीरे धीरे, ऐसा प्रयास है हमारा मेडिटेशन में। तो शरीर एकदम शांत, अचल, और इंद्रियां भी हमारी शांत है। आँख, कान, नाक, मुंह, त्वचा, these are inactive। केवल कान आपके थोड़ा सा एक्टिव है मेरी बात सुनने के लिए, तो बहुत थोड़ा ब्रेन आपको यूज करना पड़ेगा, मन ज़्यादा एक्टिव नहीं हो सकता। अब हम तीसरे शरीर पे आते हैं, एक एक शरीर को हम क्रॉस करके अंदर जा रहे हैं। एक्सट्रोवर्ट थे, और इंट्रोवर्ट होना जरूरी है ध्यान के लिए। तीसरा शरीर प्राण शरीर। प्राण शरीर हमारा नॉर्मली वी ब्रीथ 20 to 22 टाइम्स पर मिनट। विचार तेज चलते हैं तो सांस भी तेज चलती है, सबकी आपस में एसोसिएशन होनी पड़ी है। हमने विचार कम करने हैं, ऐसा हमारा मेडिटेशन का पर्पस है। तो उसके लिए हमने शरीर को शांत किया, मन को शांत किया, थोड़ा सांस को भी हम शांत करेंगे। इसके लिए करना कुछ भी नहीं है, केवल सांस पर ध्यान दे दो। सांस तो चले रही है, हमने क्या करना है उसमें, जस्ट
अवेयर ऑफ द ब्रीथिंग। सांस कब कितनी गई, कहाँ रुकी, कब बाहर आई, कितनी आई। सांस जब आए जितनी आई, जब रुके जब बाहर जाए, बस केवल हम सांस को वॉच कर रहे हैं। वी आर जस्ट ऑब्जर्वर। ध्यान यानी जब कुछ करना नहीं है। अवेयरनेस इज नॉट एन एक्टिविटी। आप देखोगे सांस पे जैसे ध्यान देते हैं हम, सांस धीमी हो जाती है, धीरे धीरे ऐसे हो जाएगी जैसे चली नहीं रही, बहुत थोड़ी चलती है। जो 20-22 सीढ़ी पर आयुर्वेद कहता है कि हम कितने साल जिएंगे, साल फिक्स नहीं करके आए, हम सांसें फिक्स करके आए हैं। तो क्रोध में, एरोगेंट जब हम होते हैं, काम वासना में, नेगेटिविटी में हमारी सांस बहुत तेज चलती है। ईर्ष्या में, द्वेष में, लोभ में, सारी वृत्तियों में सांस की गति बहुत तेज हो जाती है। लेकिन प्यार में, आनंद में, खुशी में, शांति में हमारी सांस बहुत कम यूज होती है, बहुत कम चलती है। और देखिए सांस पे ध्यान देने से सांस की गति कम हो गई। चौथे शरीर पे हम जा सकते हैं। अब हमारी भावनाएं, भाव शरीर है ये, पॉजिटिव नेगेटिव भावनाएं। देखिए कोई भावना तो नहीं उठ रही है, कंफर्टेबिलिटी, नेगेटिविटी, पॉजिटिविटी, सारी भावनाएं हैं। ईर्ष्या, द्वेष, मजे की बात है जैसे हम होश से भरते हैं, जागे में फिर जागना, जितने हम जागरूक हैं उससे थोड़ा सा और जागरूक हो जाए, इसे हम कहते हैं जागरूकता, अवेयरनेस। पलटू साहब यही कहना चाह रहे हैं, एक्सट्रोवर्ट से पहले इंट्रोवर्ट हो जाओ, और जो कुछ भी हो रहा है इन 5 शरीरों के तल पे, बस उनको वाच करना है। ये बुद्ध की विपस्सना है। सांस को वाच करना बहुत आसान है। सांस बीच में है शरीर और आत्मा के, इसलिए हमारी बुद्ध की विपस्सना केवल सांस की विपस्सना रहेगी। लेकिन हम 5 शरीरों की बात कर रहे थे, तो भावनाओं को देखो, और इसके बाद मन के विचारों को देखो। ये अंतिम शरीर है जहाँ पे हम फंसे रहते हैं। इसी को संतों ने भव जल कहा, संसार समुद्र कहा, कि मरते समय हम विचारों में अटक जाते हैं, आत्मा तक पहुंच नहीं पाते। दिस इज द लास्ट बैरियर। लेकिन लड़के इस पे विजय प्राप्त नहीं होते कभी। हमने देख लिया लड़के। तंत्र ये कह रहा है कि केवल अवेयर होना है हमें विचारों के प्रति। देखो कोई विचार आ रहा है क्या? You will be astonished to see कि जैसे ही आप विचारों को वाच करते हो, विचार गायब हो जाते हैं, विचार आते हैं। It is so simple and so effective। आप विचारों को अवॉइड भी करोगे तो नहीं आएंगे, लेकिन ये भी एक विचार है कि विचार आओ। Just be aware। इस समय कौन सा थॉट चल रहा है? आप देखोगे कोई थॉट नहीं चल रहा। बीच बीच में कोई थॉट चल भी सकता है, एक आध, पर उससे लड़ना नहीं, उसको रोकने की कोशिश नहीं करनी। आया चला जाएगा। जैसे हम सड़क किनारे खड़े होकर ट्रैफिक को देखते हैं, आ रहा है जा रहा है,
ऐसे ही विचारों को देखना होता है, जस्ट ऑब्जर्वर, उस पक्षी की तरह जो जजमेंट नहीं करता कि ये विचार अच्छा है कि बुरा है, भगवान का है कि दुश्मन का है कि मित्र का है, सारे विचार विचार ही हैं। जस्ट वॉचफुल। Now we can transcend this manas sharir also, mental body। छठे शरीर पे आते हैं जिसे हम आज्ञा चक्र कहते हैं, जिसे हम तीसरा नेत्र कहें, दशम द्वार कहें। दोनों आईब्रोज के बीच में थोड़ा ध्यान दें, वहाँ पर आज्ञा चक्र, यहाँ थोड़ा कंसंट्रेट करना पड़ेगा। ये कंसंट्रेशन, थोड़ा फोकस करें वहाँ पे। Although this concentration, this focusing is not meditation, but it is helpful in meditation। बाद में हम फोकसिंग छोड़ देंगे, बट एक आध मिनट के लिए वहाँ पर ध्यान रखें। दोनों आँखों के बीच में और दोनों भ्रूणों के बीच में, between the two eyebrows। आपको हल्की किसी सेंसेशन फील होना शुरू हो जाएगी। जैसे ही आप इस चक्र पे ध्यान देते हो, इट स्टार्ट्स एक्टिवेटिंग। शुरू में थोड़ा टाइम लग सकता है, एक आध मिनट। जैसे ही यहाँ पे वाइब्रेशन शुरू हो, हल्का सा प्रेशर, तब आप देख पाएंगे बंद आँख से कुछ दिखाई देता है। आपको भी कुछ नहीं दिखाई दे रहा एग्जैक्टली। ये जो कुछ नहीं है, यही सब कुछ है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। कुछ नहीं जैसा, कुछ जैसा, दिस डार्कनेस। आप इसको देख के विचार नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पे विषय नहीं है, कुछ भी नहीं है ना यहाँ पे। दिस वर्ल्ड, दिस शून्य, साइंटिस्ट कॉल इट मैट्रिक्स, आकाश, नथिंगनेस, जो कहना चाहो, निराकार। आकार को देख के विचार चलते रहते हैं, निराकार को देख के विचार नहीं चलता। So when we are feeling this blankness, we cannot think simultaneously. So this is the most beautiful technique to keep our brain in delta mode, to be in a state of no mind. Just be aware of this nothingness. ये अंधेरा अंधेरा जैसा, इसको घूरना नहीं है, कहीं फोकस नहीं करना। जैसा दिखाई दे रहा है, जितना दिखाई दे रहा है, कंफर्टेबली, बिना प्रयास के, एन एफर्टलेस एफर्ट। You are totally passive, active being, totally relaxed. This relaxed awareness, this passive awareness of the blankness within you, it is a state of meditation. इसमें थोड़ा हम और ऐड करेंगे कि इस
ब्लैंकनेस को थोड़ा प्यार से, थोड़ा आराम से फील करो, जैसे वो अपने बहुत किसी प्यारे को फील करते हैं, देखते हैं, जैसे किसी छोटे बच्चे को। एक समर्पण का भाव, एक प्रेम का भाव, इसी विज्ञान हिडन गॉड कह रहे हैं, हम इसी को परमात्मा कह रहे थे। जैसे जैसे हम इसे प्यार से फील करते हैं, वैसे वैसे ये फैलता हुआ फील होता है। एक्चुअली इट इज इनफाइनाइट, दिस डार्कनेस, दिस इज अनबाउंडेड। बीच में विचार चले तो चिंता नहीं करनी, विचार आया चला जाएगा, फिर से इस ब्लैंकनेस से जुड़ जाएंगे। संघर्ष नहीं, कोशिश नहीं, लविंग अवेयरनेस, रिलैक्स्ड अवेयरनेस। प्रेम में संघर्ष नहीं होता, पैसिविटी होती है, प्रेम होता है, आराम होता है। बस घुल मिल जाए इसमें, एक हो जाए, बिल्कुल छोड़ दें अपने को, कंप्लीट लेट गो।